हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं कविता जिसका नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो इस कविता के कवि है बाल कवि वैरागी और इन्होंने इस कविता में हमें फूल का जो गुणधर्म होता है, मतलब फूल किसी भी परिस्थिति में अपना गंध नहीं बेचता। तो फूलों का जो कुछ भी स्वाभिमान है, यह स्वाभिमान मनुष्य को अपनाने का संदेश इस कविता में से कवि हमको देते हैं। तो चलिए इस कविता के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें से पहले देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। फूल बेचना नहीं चाहता, गंध, सौगंध, अनुबंध, प्रतिबंध। अगला लिखिए। उसमें से पहला, फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है मर जाना। अगला, फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार उन्हें है। फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोपल और कांटों को है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, सूची बनाइए। इनका फूलों से संबंध है। उत्तर, उपवन, डाली, कोपल और कांटे। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 5, फूल अपनी सौगंध नहीं बेचता, इसका कारण हमें लिखना है। तो देखिए, अपनी गंध न बेचने की सौगंध फूल का संस्कार बन गई है, इसलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। अगला, फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। तो उत्तर देखिए, फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है, उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कैसा भी मौसम हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 6, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति से स्पष्ट होने वाला अर्थ लिखिए। तो देखिए उत्तर देखिए, फूल कहता है कि मैंने अपनी गंध स्वाभिमान न बेचने के बारे में अपने आप से एक समझौता यानी दृढ़ संकल्प किया है। अब फूल अपने संकल्प पर दृढ़ है, इसलिए उसे मौसम की कोई परवाह नहीं है। जैसी स्थिति सामने आएगी उसे स्वीकार करने के लिए वह तैयार है। उसके पल्ले अच्छी स्थिति आए या बुरी, उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। स्वाभिमानी मनुष्य भी अपने स्वाभिमान के विरुद्ध कभी कोई समझौता नहीं करता। परिस्थिति कैसे भी हो, उसे कोई चिंता नहीं रहती। लाभ हो या हानि, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। पद्यांश में फूल को इस बात की परवाह नहीं है कि वह खिला हुआ रहे और भौरे उस पर गुंजार करते रहे, अथवा पतझड़ के समय उसे कुंभला जाना पड़े और कृत्रिम फुहारों से उसमें ताजगी लाने की कोशिश की जाए। स्वाभिमानी मनुष्य भी इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे सुख सुविधाएं मिले अथवा ठोकरें खानी पड़े और लोग उसे ढाढ़स बंधाए। उसे केवल अपने स्वाभिमान की चिंता होती है। जिस तरह फूल अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होता, उसी प्रकार स्वाभिमानी मनुष्य भी पैसों के लालच में आकर अपने स्वाभिमान का कभी सौदा नहीं करता। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर, रचनाकार का नाम बाल कवि बैरागी। अगला, रचना की विधि गीत। तीसरा, पसंद की पंक्ति। यहाँ पे पसंद की पंक्ति सबकी अलग हो सकती है। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। अगला, पंक्तियां पसंद होने का कारण, इन पंक्तियों में फूल हर हालात में जीवन में अपना स्वाभिमान की सर्वोपरि मानता है। इसके लिए उसे कोई भी त्याग करना पड़े तो वह इसके लिए तैयार है, पर वह अपने स्वाभिमान को हर हालात में बनाए रखना चाहता है। अगला देखिए, रचना से प्राप्त संदेश। प्रेरणा। प्रस्तुत रचना से यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी धाती है। हमें हर हालात में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में से हमें यह प्रेरणा मिलती है। और इस तरह से हमारा इस कविता का स्वाध्याय यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय में कोई भी परेशानी हो, कोई भी संदेह हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो कुछ भी ऑफिशियल नंबर है वहां पे भी आप मैसेज के स्वरूप में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहे।
हमारे लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए आपको हमारा जो कुछ भी सेकंड चैनल है जिसका नाम है गुरुवरी एकेडमी लाइव, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर बच्चों हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसी तरह से अगले पाठ और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए और इससे पहले के पाठ और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे 10वीं कक्षा हिंदी संपूर्ण स्वाध्याय और संपूर्ण पाठ और संपूर्ण स्वाध्याय इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिलेंगे। तो आप उन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय बच्चों, टेक केयर।